रमज़ान में क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का इंतहाई आसान तरीका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वह अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की नमाज़ों की क़ज़ा अदा करे। और रमज़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि 5 नमाज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ करार दिया है, और जिसने इन नमाज़ों को बेहतरीन वज़ू के साथ इनके मुकर्रर औक़ात पर अदा किया और इन नमाज़ों को रुकू, सजूद और कामिल खुशू से अदा किया, तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छे तरीके से ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और अगर चाहे तो उसको अज़ाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाखों से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ऐ अबू ज़र। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो उसके गुनाह इसी तरह जड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से झड़ते हैं। नमाज अदा करने की अहमियत व फ़जीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। दर्ज झैल अहादीस मुबारका में नमाज की फ़जीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा, ना वो रंजीदा होंगे। नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज से मुतल्लक़ बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो अब वो इन नमाज़ों को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाज़ों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इस मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफ़ीक नसीब हो रही है, और अगर वो इन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालिग़ हुआ है इस वक़्त से नमाज़ों का हिसाब लगाएगा, और जितनी नमाज़ें उसकी क़ज़ा हैं, अगर वो इन तमाम नमाज़ों को अदा करना चाहता है लेकिन उसे बालिग़ होने की तारीख़ याद नहीं, उसे मालूम नहीं कि कब वो बालिग़ हुआ था, तो फ़िक़्ह इकराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से, और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बुलुग़त का हिसाब लगाए, और फिर इस हिसाब से जितने सालों की क़ज़ा नमाज़ें इसके ऊपर हैं, इन तमाम नमाज़ों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि क़ज़ा नमाज़ें हर रोज़ की 20 रकअतें होती हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों और नवाफ़िल की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ़ फ़र्ज़ों और वितर की ही क़ज़ा होती है। यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ुहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़, 3 वितर, इनकी क़ज़ा की जाएगी। इनके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफ़िल हैं उनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहिए तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़जर नमाज के वास्ते अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा काना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही ज़ोहर का कहेंगे सबसे पहले क़ज़ा होने वाली, असर नमाज की सबसे पहले क़ज़ा होने वाली, मगरिब की सबसे पहले क़ज़ा होने वाली, इशा की नमाज की और सबसे पहले क़ज़ा होने वाली, वितरों की। यानी जब भी नियत करेंगे इस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो क़ज़ा होने वाली जो नमाज हम अदा कर रहे हैं वो हमारे सर से उठ जाती है, इससे हम बरीजुल ज़िम्मा हो जाते हैं। इसके बाद जो क़ज़ा होने वाली नमाज़ होती है वही हमारी सबसे पहली क़ज़ा होने वाली नमाज़ होती है, क्योंकि जो पहली हमारी क़ज़ा नमाज थी वो हम अदा कर चुके थे, इससे बरीजुल ज़िम्मा हो चुके थे। इसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहले वाली क़ज़ा नमाज बन जाती है। इसी तरीके से हम क़ज़ा नमाज अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, अब इस बारे में फ़िक़्ह इकराम बयान करते हैं कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है इसी तरह मुकम्मल नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसके लिए तख़फ़ीफ़ है। तख़फ़ीफ़ क्या है? सबसे पहले तख़फ़ीफ़ तो ये है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़ें। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि जब वो अच्छे पहुँच जाएँ तो
तब एक मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी है, और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद सामी अल्लाहु लिमन हमीदा कह कर खड़े हो जाएं। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये है कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी है। एक तो तखफीफ ये है। दूसरी तखफीफ, जिस तरह 4 रकत फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी ज़ोहर की हैं, असर की हैं या इशा की हैं या मगरिब की 3 फ़र्ज़ हैं, तो इनमें ये है कि तीसरी और चौथी रकत में सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो इसमें ये तखफीफ है कि सूरत फातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ये पढ़ कर रुकू में चले जाएँ। दूसरी तखफीफ ये होगी कि तीसरी तखफीफ ये है कि कायदा आखिर में, यानी जब नमाज़ ख़त्म हो जाए तो पढ़ते हैं अत्तहियात, मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दुआ पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ लें, यानी इतना दुरूद पाक के कलमात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ये तीसरी तखफीफ है। इसके बाद फिर सलाम पे ली, यानी मुकम्मल दुरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाज़त है। ये तखफीफ है इस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। और चौथी तखफीफ ये है कि जो वितर नमाज है, तीसरी रकत में सूरत ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ों में तीसरी और चौथी रकत में सूरत की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है। लेकिन वितरों की जो नमाज है उसमें तीसरी रकत में सूरत फातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरत भी मिलानी ज़रूरी है। अब अल्लाह अकबर कहकर दुआए कानूत पढ़ी जाती है, लेकिन दुआए कानूत की जगह अगर वो रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली ये 3 मरतबा पढ़ ले या फिर 1 मरतबा पढ़ कर रुकू में चला जाए तो तब भी इसकी नमाज मुकम्मल दुरुस्त है। क़ज़ा नमाज़ों के लिए ये तखफीफ के साथ अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं वो बहुत जल्द अदा हो जाएंगी। फ़िक़्ह कराम बयान करती हैं कि इस तरीके से इस तखफीफ का फ़ायदा उठाकर जिस शख्स की ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं वो अपनी नमाज़ों को जल्द अदा करके फ़राइज़ से बरज़ुम्मा हो जाए। और याद रखें कि क़ज़ा नमाज़ों के साथ साथ तौबा करना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज़ें जो क़ज़ा हुई हैं उनका गुनाह है, तो गुनाह से तौबा करना लाज़मी होता है। एक तो नमाज अदा करेंगे, इसके बाद फिर सच्चे दिल से तौबा करेंगे, तो इस आसान तरीके से अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाए, यानी अल्लाह अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और किसी शख्स ने बुनुवत के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज़ पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो, तो इस पर लाज़िम है कि ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दे। इस वक्त तक क़ज़ा नमाज़ें अदा करता रहे जब तक उसकी गालिब गुमान के मुताबिक तमाम क़ज़ा नमाज़ें अदा ना हो जाएँ। अगर इस दौरान में उसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उम्मीद है कि वो इसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में मौत आ पकड़े, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर कोई शख्स ऐसा ना करे तो उससे कम दर्जा ये है कि हर नमाज के साथ एक या जिस कदर मुमकिन हो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता रहे। क़ज़ा नमाज़ों के सिर्फ फ़राइज़ और वितर अदा करेंगे, मसलन पूरे दिन की क़ज़ा नमाज़ें अदा करनी है तो फिर कुल 20 रकत इसी तरह अदा करेंगे। 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर, 3 फ़र्ज़ मगरिब, 4 फ़र्ज़ इशा, 3 वितर। इसी तरह नियत करें, मसलन मैं अपनी गुज़श्ता फजर को अदा करने की नियत करता हूँ जिसका मैंने वक्त पाया और अदा नहीं की। हर क़ज़ा नमाज के तार इसी तरह नियत करके, यानी दिल में अदा करे, ज़ुबान से कहना बेहतर है, ज़रूरी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमानों को पाक करने वाली है। फिर वो 10 साल तक पानी ना पाए, फिर जब वो पानी पा लें तो अपने खाल यानी अपने जिस्म पर बहाए।